See John chapter 16, और देखिए यूहन्ना 16 अध्याय verse 13. और उसका 13 वचन। John 16:13. यूहन्ना 16 अध्याय और उसका 13 वचन। When the Spirit of truth comes, he will guide you into all the truth. और जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। What does that mean? और उसका क्या मतलब है? Verse 14, he will glorify me, Jesus said. और 14 वचन में यीशु ने कहा कि वह मेरी महिमा करेगा। And listen to this, he will take of mine and show it to you. और इस बात को ध्यान से सुने, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। He will take the life of Jesus and show it to me in my heart. वह यीशु मसीह के जीवन को लेगा और उस जीवन को मेरे हृदय में दिखाएगा। He will show me the principles by which Jesus lived on this earth. और वह मुझे उन सिद्धांतों को दिखाएगा जिसके माध्यम से यीशु मसीह ने संसार में जीवन जिया। See, I have known the Lord now for 61 years. और आज मैं मसीह को जानते हुए मुझे 61 साल हो रहे हैं। And the Holy Spirit has shown me more and more and more of the life of Jesus. और पवित्र आत्मा ने मुझे यीशु मसीह के जीवन के बारे में और अधिक और अधिक और अधिक दिखाया है। How he obeyed the Father. किस रीति से उसने पिता की आज्ञा का पालन किया। How he always humbled himself and lived as a servant on the earth. कैसे उसने हमेशा अपने आप को नम्र किया और एक सेवक के नाते संसार में रहा। How he had no interest in making money. कैसे उसे पैसा बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। How he never preached even once for money. और कैसा उसने कभी भी एक बार पैसे के लिए भी प्रचार नहीं किया। And how he was so forgiving. और कैसे वो इतना क्षमा करने वाला था। How he cared for poor people, helpless people. और कैसा उसने गरीब लोगों के लिए, असहाय लोगों की परवाह और And चिंता किया। how he overcame sin. और कैसा वह पाप के ऊपर जयवंत हुआ। The Holy Spirit will show us Jesus. और जो पवित्र आत्मा है वह हमें प्रभु यीशु मसीह को दिखाएगा। That is how we must read the Bible. और इसी रीति से तो हमें बाइबल का अध्ययन करना है। And I want to show you another verse which tells us why we cannot understand the Bible. और मैं आपको एक और वचन दिखाना चाहूंगा जिसके कारण हम वचन को नहीं समझ पाते हैं, बाइबल को। Let me first of all mention about the Pharisees. सबसे पहले मैं आपको फरीसियों के बारे में व्याख्या दूंगा। In Israel, when Jesus came, the Pharisees had studied the Bible more than anybody else. इसराइल में जब प्रभु यीशु मसीह आया तो जो फरीसी लोग थे उन्होंने सबसे बढ़कर के बाइबल का अध्ययन किया था। But they did not know God. परंतु फिर भी वे परमेश्वर को नहीं जानते थे। Today there are thousands of Christians who study the Bible who don't know God, who don't know Jesus. और आज हजारों हजार मसीही हैं जो बाइबल का अध्ययन तो करते हैं परंतु परमेश्वर को नहीं जानते हैं। They are exactly like the Pharisees. और वे बिल्कुल फरीसी लोगों के समान हैं। They are proud that they know the Bible. और वे इस बात पे घमंड करते हैं कि वे बाइबल को जानते हैं। They know about Jesus, but they don't know Jesus personally. वे यीशु मसीह के बारे में जानते हैं परंतु यीशु मसीह को व्यक्तिगत तौर पे नहीं जानते हैं। If they knew Jesus personally, they'd be living an overcoming life. और यदि वे यीशु मसीह को व्यक्तिगत तौर पे जानते तो वे एक जीवंत जीवन को जीते। Now I told you how Jesus took the 39 books of the Old Testament and showed his Jesus in every book of the Old Testament. और मैंने आपको बताया कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने पुराने नियम की 39 पुस्तकों को लेकर के अपने विषय में वहां पे दिखाया लोगों को। Now when the Pharisees studied the Bible, और जब फरीसी बाइबल का अध्ययन कर रहे थे, the same Bible which Jesus studied, वही बाइबल उन्होंने अध्ययन किया जिसे यीशु ने किया। they didn't see Jesus there. और उन्होंने वहां पे यीशु को नहीं देखा। And when Jesus came into their midst, और जब यीशु मसीह उनके बीच में आया, let me show you one example. Matthew chapter 12. मैं आपको एक उदाहरण दिखाऊंगा मत्ती 12 अध्याय से, verse 22. और उसका 22 वचन। Matthew 12:22. मत्ती 12 अध्याय और उसका 22 वचन। They brought a demon-possessed man who was blind and mute, and Jesus healed him immediately. तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी उसके पास लाए और उसने उसे तुरंत अच्छा किया। And verse 23, all the crowds who did not study the Bible, they saw this and said, hey, this is the son of David, definitely. और 23 वचन में सारी भीड़ जिन्होंने पवित्र शास्त्र का अध्ययन नहीं किया था वे बहुत ही रोमांचित होकर के कहने लगे, यह तो दाऊद का संतान है। But verse 23, the Pharisees who studied the Bible said, no, this is Beelzebub, the devil. परंतु 24 वचन में फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्टात्माओं का सरदार बालजबूल है।
Can you imagine that they studied the 39 books of the Old Testament, and when Jesus came into the midst, they thought he was the devil. और क्या आप कल्पना कर पा रहे हैं कि उन फरीसियों ने जिन्होंने 39 पुस्तकों का अध्ययन किया पुराने नियम की, और यीशु मसीह जब आया तो उसे कहते हैं कि यह बालजबूल है, शैतान का सरदार है। The Beelzebul mentioned here is a ruler of demons, it says. और यहाँ पे बालजबूल जिसकी व्याख्या की गई है उसे कहते हैं दुष्टात्माओं का सरदार। I mean, there are non-Christians who read about Jesus and say he was a good man or he was a prophet. और अन्य जाति में भी अनेक लोग ऐसे हैं जो यीशु मसीह के विषय में कहते हैं कि वह एक भला व्यक्ति था, भविष्यद्वक्ता था, नबी था। He was not a good man or a prophet, he was Almighty God. और वह कोई भला व्यक्ति या भविष्यद्वक्ता नहीं था, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर था। But the Pharisees were so blind, they thought he was the devil. परंतु फरीसी लोग इतने अंधे थे कि उन्होंने सोचा कि यीशु जो है वो शैतान है। But they knew the Bible better than anybody in Israel. परंतु वे इस्राएल में बाकी सारे लोगों से बढ़कर के बाइबल को जानते थे। What does that teach us today? और यह बात आज हमें क्या सिखाती है? You can know the Bible thoroughly and know nothing about Jesus Christ. आप बाइबल को बहुत ही गंभीरता से जान सकते हैं, परंतु आप यीशु के विषय में फिर कुछ भी नहीं भी जान सकते हैं। All the people who have godly people who have blessed me in my life are people who have never been to a Bible school. और वे सारे भक्तिमय लोग जिन्होंने मेरे जीवन को आशीषित किया है, ये ऐसे लोग थे जो कभी बाइबल स्कूल नहीं गए थे। I never went to a Bible school in my whole life. और मैंने भी अपने संपूर्ण जीवन में कोई भी बाइबल स्कूल नहीं गया हूं। When I got converted, जब मेरा नया जन्म हुआ, I said, Lord Jesus, you taught your early disciples through the Holy Spirit. 2000 years later, you can teach me also through the Holy Spirit. मैंने यीशु मसीह से कहा कि पवित्र आत्मा के माध्यम से आपने अपने प्रारंभिक शिष्यों को पवित्र शास्त्र सिखाया, तो आप 2000 साल बाद मुझे भी सिखा सकते हैं। Because the Holy Spirit is the same. क्योंकि पवित्र आत्मा वही है। And I tell you, the Holy Spirit has taught me amazing things from the Bible in these last 60 years. और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीते 60 वर्षों में पवित्र आत्मा ने मुझे बाइबल में से बहुत बहुत अद्भुत बातें सिखाई हैं। Why is it some people don't understand the Bible? और ऐसा क्यों है कि बहुत सारे लोग बाइबल को नहीं समझ पाते हैं? I will tell you the reason. मैं आपको कारण बताऊंगा। Pride. घमंड। Anyone who is proud will not understand the Bible. वह व्यक्ति जो भी घमंड करता है वो बाइबल को नहीं समझ पाएगा। However clever he may be. और वह व्यक्ति कितना भी बुद्धिशाली क्यों ना हो। There are thousands of preachers who are very proud. और हजारों हजार प्रचारक हैं जो बहुत घमंडी हैं। They will not understand the Bible. और वे बाइबल को नहीं समझ पाएंगे। See Matthew 11 verse 25. मत्ती 11 अध्याय उसका 25 वचन। Listen to the words of Jesus. और आप यीशु मसीह के वचन को सुने। He said, I praise you, Father, that you have hidden these truths from the clever and intelligent people and revealed them to little babies. हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। So who can understand the Bible? और कौन है जो बाइबल को समझ सकता है? God hides the truths in the Bible from clever, intelligent people. परमेश्वर जो है बाइबल के ऐसे सत्यों को बुद्धिशाली लोगों से, समझदारों से छुपाता है। Why? क्यों? Because most clever, intelligent people are very proud of their cleverness and their intelligence. क्योंकि बहुत सारे ज्ञानी और जो समझदार लोग रहते हैं, वे उन्हें अपने इन समझदारी के ऊपर बहुत घमंड होता है। Why does God reveal it to babies? और क्यों परमेश्वर इन्हें बालकों के ऊपर प्रकट करता है? What did Jesus mean by that? और इससे यीशु मसीह का क्या तात्पर्य था ऐसा कहने से? He was saying that we must have the one quality of a baby if we want to understand the Bible. और वो ये कहना चाह रहा था कि हमारे पास बालक की एक विशेषता होनी चाहिए यदि हम बाइबल को समझना चाहते हैं तो। What does a baby have that clever, intelligent people don't have? और एक बच्चे के पास ऐसी क्या चीज होती है जो ज्ञानियों और समझदारों के पास नहीं होती है? A newborn baby has got zero pride. एक नए जन्मे हुए बच्चे के अंदर शून्य घमंड होता है। All clever, intelligent people have got some amount of pride in them, some more, some less. सारे पढ़े लिखे बुद्धिशाली लोगों के अंदर किसी न किसी मात्रा में घमंड होता है, किसी के अंदर ज्यादा तो किसी के अंदर कम। A baby does not know intellectually more than clever people.
और जो एक बालक है वो बौद्धिक तौर पे पढ़े लिखे शिक्षित लोगों से ज्यादा नहीं जानता है। Its mind is blank. It has got no knowledge in that mind yet. उसका जो दिमाग है वो पूर्णतः खाली होता है क्योंकि उसके अंदर कोई ज्ञान नहीं समाया होता है। But a baby's got a heart that is humble. परंतु उस बालक के अंदर एक ऐसा हृदय होता है जो दीन और नम्र होता है। And this verse teaches us that God reveals his truths to the humble, who are those who are like babies. और यह वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर अपने सत्य को ऐसे लोगों के ऊपर उजागर करता है जो बालकों के समान नम्र होते हैं। Jesus once picked up a baby in Matthew chapter 18 and said, "You must be humble like this baby." और यीशु मसीह ने एक बार मत्ती 18 अध्याय में एक बालक को उठाया और कहा कि तुम्हें इस बालक के समान नम्र बनना है। That's the one quality of a child that Jesus said we can imitate. और यीशु ने कहा यही एकमात्र गुण है बालकों के अंदर जिसका हम अनुसरण कर सकते हैं। And God reveals his truths only to such people. और परमेश्वर अपने सत्य को ऐसे ही लोगों के सामने उजागर करता है। You know why? आपको पता है क्यों? Because God himself is like that. क्योंकि परमेश्वर स्वयं ऐसा ही है। See, Jesus said in Matthew 11:29, 4 और हम verses देख later, और मत्ती 11 के 29 में चार वचन के बाद यीशु ने क्या कहा? "Learn from me, for I am humble in my heart." मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं। What did Jesus tell us to learn from him? और यीशु मसीह हमें क्या कह रहा है उससे सीखने के लिए? Not how to preach or how to heal the sick. यह नहीं कि कैसे प्रचार किया जाए या कैसे बीमारों को चंगा किया जाए। Many people want to learn how to preach and how to heal the sick. और बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं कि कैसे प्रचार किया जाए, कैसे बीमारों को चंगा किया जाए। There are people in churches who spend hours training their voice to sing better. और कलीसियाओं में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो घंटों अभ्यास करते हैं अपनी आवाज का ताकि बेहतर रीति से How to गीत गा preach सके better. और कैसे बेहतर तरीके से प्रचार कर सके। Forget all that. इन सारी चीजों को भूल जाइए। One thing Jesus said, "Learn from me how to be humble and gentle." और एक बात है जिसे यीशु ने कहा मुझसे सीखो कि कैसे दीन और नम्र बना जाए। That's the most important thing we have to learn. और यही तो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमें सीखना है। And